हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग 7वें वीडियो में आ चुके हैं यूट्यूब क्लोन के सीखने के सीरीज में। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म बना लिया था, उसके बाद फिर साइन अप फॉर्म भी हम लोगों ने बना लिया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपलोड वीडियो वाला पेज भी बना लिया था जिसमें कि सारा फॉर्म हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, टाइटल ऑफ द वीडियो इनपुट कराएंगे यूजर से, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके बाद कैटेगरी लेंगे और थंबनेल और वीडियो का लिंक लेंगे और अपलोड कर देंगे। तो ये सारा फॉर्म हम लोगों ने अपने लास्ट वाले वीडियो में किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म हैंडलिंग करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी हम लोग फॉर्म है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इस पर्टिकुलर पेज का अपलोड वीडियो का, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो टाइटल है, हमारा डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, ये इनपुट तो हम लोग अभी ले रहे हैं यहाँ पे से इनपुट। अब तो अभी हम लोग जो भी प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे शो कर ले रहे हैं, लेकिन क्या हम इसका वैल्यू कहीं स्टोर कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड पे? नहीं। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग यूज स्टेट हुक्स का यूज करेंगे और अपने कंपोनेंट में जो भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का होगा, जैसे फाइल है ये, जैसे अपलोड वीडियो वाला है, और फिर लॉगिन फॉर्म हम लोग बनाए हैं, उसके बाद फिर हम लोग साइन अप वाला पेज बनाए हैं। जैसे देखिए साइन अप है तो साइन अप वाला पेज है। उसके बाद एक जगह और है हम लोग जहाँ पे फॉर्म यूज कर रहे हैं, जो कि इनपुट बॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं ये कमेंट वाला बॉक्स। तो इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कर लेते हैं अपना। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लॉगिन पेज का। सबसे पहले मैं करता हूँ लॉगिन पेज का फॉर्म हैंडलिंग करना, ठीक है। तो हम लोग यूज स्टेट हुक्स की मदद से हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करेंगे। तो अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए वीडियो फॉर्म हैंडलिंग के लिए, तो मैंने अपने चैनल पे इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फॉर्म हैंडलिंग के लिए। तो आप लोग जाकर के उससे सीख सकते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको पहले देख सकते हैं, फिर या नहीं तो मैं इसमें भी आपको सिखा ही दूंगा कैसे फॉर्म हैंडलिंग किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, login.js फाइल में चलते हैं और यहाँ पे इस फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। तो हम लोग चलते हैं login.js फाइल में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट में है login.js। तो login.js में जैसा कि हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पे से क्या करना है, रिएक्ट लाइब्रेरी से हम लोग को यूज स्टेट को हम लोग को इंपोर्ट करा लेना होगा। तो हम लोगों ने यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लिया है। अब मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इनपुट फील्ड्स, या मैं काम करता हूँ लॉगिन फील्ड नाम देता हूँ। लॉगिन फील्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट। और मैं क्या करूंगा ना कि इसको एक ऑब्जेक्ट रखूंगा जिसमें कि मैं सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्या फील्ड इसमें ले रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूजर नेम है और पासवर्ड है। तो पासवर्ड और यूजर नेम है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे से इनिशियल वैल्यू जो हम लोग है, पहले यहाँ पे तो यूजर नेम है हमारा, यूजर नेम का इनिशियल वैल्यू हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड, तो PASSWORD, पासवर्ड को हम लोग भी एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक करके मैंने यूज स्टेट करके एक कंपोनेंट के लिए एक कंपोनेंट का स्टेट हैंडल करने के लिए हम लोगों ने एक लॉगिन फील्ड करके एक यूज स्टेट का यूज करके एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए जो भी इनपुट फील्ड है हमारा, उसको क्या करते हैं ना हम लोग इसमें, जैसे देखिए हम लोग का इनपुट टैग है, ये देखिए इनपुट टैग है, क्लास नेम यूजर नेम, प्लेस होल्डर यूजर नेम वाला है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, वैल्यू जो है हम लोग का वैल्यू क्या रहेगा, हम लोग सेट कर देते हैं लॉगिन फील्ड डॉट यूजर नेम, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू जो इस यूजर नेम में हम लोग स्टोर कराएंगे ना उसका वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू के अंदर डाल देंगे लॉगिन फील्ड डॉट यूजर नेम। देखिए लॉगिन फील्ड डॉट यूजर नेम। तो इसी तरह से यहाँ इसमें भी पासवर्ड वाले में भी डाल देंगे दोस्तों, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन फील्ड डॉट पासवर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी चाहेंगे ना, जैसे देखिए अभी यहाँ पे अभी तो हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ वैल्यू। तो अभी हम लोग का वैल्यू है यूजर नेम, लॉगिन फील्ड डॉट यूजर नेम, जो कि इम्प्टी स्ट्रिंग है, पासवर्ड भी इम्प्टी स्ट्रिंग है अभी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश मारता हूँ। रिफ्रेश मारने के बाद चलूँ अपने लॉगिन पेज पे। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिखने पे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मतलब स्टेट में वो चेंज वैल्यू नहीं हो रहा है जब तक कि हम ऑन चेंज प्रॉपर्टी इसमें ना लगाएं। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ और कंसोल डॉट लॉगिन फील्ड, उसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी चलते हैं आपको यूआई पे। अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट टैब खोल लेता हूँ, इधर राइट साइड में इंस्पेक्ट टैब ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ।
चलिए फिलहाल तो अभी ऐसे देखिए। उसके बाद फिर देखिए जैसे मैं कंसोल पे जाता हूँ ना, हमारा कंसोल टैब किधर है, कंसोल यहाँ कंसोल है, ओके कंसोल टैब पे यहाँ गया, ओके। तो ये मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ ना, टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी जो इस इनपुट फील्ड में चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा स्टोर नहीं हो रहा है। जो भी हम लोग इसमें वैल्यू डाले तो वो हमारा स्टोर नहीं हो रहा है हमारे फ्रंट एंड पे, मतलब इसमें रिएक्ट के इनपुट फील्ड में। तो हम लोग को क्या करना होगा ना, यहाँ जा करके इनपुट फील्ड में वैल्यू तो हम लोग ने डाल दिया, अब एक ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाना होगा, ऑन चेंज। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल ऑन चेंज, ओके, हैंडल ऑन चेंज इनपुट। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या पास करेंगे कि देखिए ये जो इवेंट है, ये ऑन चेंज एक इवेंट पास करेगा, इसके अंदर एक इवेंट पास करेंगे, और प्लस ये कौन सा फील्ड है, कौन सा फील्ड है, ये यूजर नेम है। तो जो हम लोग यहाँ पे ये ले रहे हैं ना यूजर नेम, सेम इसको कॉपी करेंगे। अगर ये नेम और यहाँ पे ऑन इसमें फंक्शन में जो हम लोग पास कर रहे हैं अगर डिफरेंट हुआ तो हम लोग कभी भी हम लोग का सक्सेसफुली स्टोर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो ऑन चेंज के अंदर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अभी हम लोग इस फंक्शन को बनाएंगे। तो हैंडल ऑन चेंज इनपुट, और उसमें एक इवेंट पास करेंगे और प्लस यूजर नेम। ये यूजर नेम जो हम लोग यहाँ पे सेकंड पैरामीटर भेज रहे हैं ना इस फंक्शन में, वो सेम होना चाहिए जो आप यहाँ पे नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जैसे मैं पासवर्ड के लिए बनाऊंगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको सिंपल से कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे यूज़र नेम की जगह मैं पासवर्ड जो जैसा कि ऊपर में मैं भेज रहा हूँ कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड में पेस्ट कर दूंगा पासवर्ड पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी यहाँ से किया और यहाँ पर से जा करके मैं अब बनाता हूँ कॉन्स्ट, ये फंक्शन बना लिया। उसके बाद फिर एक इवेंट आएगा हमारा, और हमारा नेम आएगा जो इनपुट फील्ड का नेम जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको एज अ प्रॉप्स मतलब इसका फंक्शन बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि देखिए किसी भी हम लोग का लॉगिन फील्ड में हम एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे सॉरी हम लोग लॉगिन फील्ड यहाँ बनाया ना, इसको हम लोग को इस तरह से नहीं डिफाइन करना होगा, लॉगिन कॉमा सेट लॉगिन फील्ड, ओके, सेट लॉगिन फील्ड इस तरह से करना होगा, क्योंकि ये दो जो ये रिटर्न करता है ना यूज स्टेट, वो एक एरे रिटर्न करता है जिसमें कि मतलब उसमें दो एलिमेंट होता है। तो पहला एलिमेंट हमारा करंट वैल्यू रहता है और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हम लोग का वो फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम लोग इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी मैं स्टार्टिंग में ये यहाँ पे नहीं कर पाया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसके अंदर आकर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे से इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट लॉगिन फील्ड। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे है सेट लॉगिन फील्ड, और उसको हम लोग क्या करेंगे डॉट उसके बाद लॉगिन फील्ड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे कि इवेंट डॉट, एक सेकेंड, जो नेम आ रहा है ना हमारा नेम को हम लोग इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये कर देंगे, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब फिर हम लोग को क्या करेगा कि ये सेट लॉगिन फील्ड में इसका वैल्यू सेट कर देगा लॉगिन फील्ड। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो यूआई पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लियर कर देता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा W, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा W तो यूजर नेम में W आ गया। पासवर्ड अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड अभी हमारा नल है, एम्प्टी है। मैं W के बाद A लिखता हूँ A, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड में भी अपडेट हो गया WA। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे पासवर्ड में वैल्यू डालेंगे F। तो जैसे मैं पासवर्ड में वैल्यू डाला F, तो ये देखिए हमारा F रीड कर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग डाल रहे तो देखिए जितने बार हम लोग डाल रहे हैं वो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड हम लोग ने डाला है FFFDDF और यूजर नेम हम लोग ने डाला है WA, ठीक है। यूजर नेम में अगर जैसे WAR लिख देते WAR, तो आप लोग देखिए नया लेटेस्ट अपडेटेड क्या आया है WAR यूजर नेम में, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। तो इस पेज का हम लोग फॉर्म हैंडलिंग कर चुके हैं, जो कि ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हम लोग को सिंपल सा वैल्यू बनाना था, वैल्यू को डिफाइन करना था उस लॉगिन फील्ड डॉट यूजर नेम में। फिर यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू डाल दिए लॉगिन फील्ड डॉट पासवर्ड। उसके बाद फिर ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाए हैं,
ऑन चेंज एट्रीब्यूट लगा के हम लोग इवेंट पास करवाए हैं इस फंक्शन में। एक फंक्शन बनाए हम लोग, उसमें 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जिसमें कि एक पहला पैरामीटर्स है हम लोग का इवेंट और दूसरा पैरामीटर्स है कौन सा फील्ड नेम हम लोग वैल्यू में एडिट मतलब अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो फील्ड नेम हम लोग भेजे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए हैं कि ये फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और फंक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या किए, सेट लॉगिन फील्ड, जिसके थ्रू हम लोग इस स्टेट का जो है हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल किए, उसमें क्या किए, ऑब्जेक्ट की तरह इसको पास किए, और ये डॉट 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 लॉगिन फील्ड ये क्या करता है ना, इनिशियल वैल्यू इसको स्टोर करा लेगा। तो लॉगिन फील्ड में जो भी इनिशियल वैल्यू होगा हमारा, तो वो क्या होगा, लॉगिन फील्ड में आ जाएगा। अब उसके होने के बाद अब यहाँ पे क्या किया, नेम में हम लोग यहाँ पे क्या पास करा रहे हैं, नेम में आप लोग देखिए यूजर नेम, तो जो यूजर नेम आएगा, यूजर नेम का वैल्यू ये देखेगा कि है कि नहीं इसमें ऑब्जेक्ट, तो ये देखेगा यूजर नेम है, चलिए हाँ, तो जब यूजर नेम आ गया दिख गया उसको, तो फिर क्या करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो हम वैल्यू वहाँ पे से ले रहे हैं वो इसको असाइन कर देगा। तो बस इसका सिंपल सा ये काम है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से दोस्तों लॉगिन पेज का हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं साइन अप पेज पे हम लोग को जाके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी तरह से यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेते हैं। यूज स्टेट को हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग यहाँ पे से एक वेरिएबल बनाएंगे यूज स्टेट के लिए। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और कॉन्स्ट साइन अप फील्ड, उसके बाद फिर सेट साइन अप फील्ड करके एक बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे यूज स्टेट करेंगे, यूज स्टेट, और उसके बाद यूज स्टेट में हम लोग देखिए इसको असाइन करेंगे यूज स्टेट, जैसे पिछले बार हम लोगों ने किया था। यूज स्टेट के अंदर हम लोग जो फील्ड नेम ले रहे हैं, तो क्या सबसे पहला हम लोग चैनल नेम करवा रहे हैं। देखिए मैं अगर आपको चलो साइनअप में, तो साइनअप में अगर मैं चलो तो पहले देखिए हम लोग चैनल नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, अबाउट है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, चैनल नेम को असाइन कर दिए एम्प्टी स्ट्रिंग से, जैसा पहले हम लोग किए हैं। यूजर नेम को असाइन कर दिए एम्प्टी स्ट्रिंग से, फिर उसके बाद पासवर्ड को असाइन कर दिए एम्प्टी स्ट्रिंग से, उसके बाद अबाउट को असाइन कर दिए एम्प्टी स्ट्रिंग से, और ये प्रोफाइल पिक का जो है वो लिंक हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को प्रोफाइल पिक के बारे में हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो जो प्रोफाइल पिक होगा ना हमारा तो वो देखिए, ये जो प्रोफाइल पिक हम लोग यहाँ पे से जो सेलेक्ट करके लेंगे, जैसे मान लीजिए ये यहाँ आ गया, तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग इसको क्लाउडिनरी पे कैसे क्लाउड सिस्टम में अपलोड करते हैं और वहाँ से इमेज का लिंक कैसे गेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो लिंक आएगा ना, तो वो उस लिंक को, जो लिंक आएगा एज ए स्ट्रिंग, तो उस एज ए स्ट्रिंग को हम लोग इसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, प्रोफाइल पिक के वैल्यू में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिए हैं। ओके, तो ये तो हो गया है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, जैसा कि मैंने वहाँ दिखाया था कि जितने भी इनपुट फील्ड है हमारे, ये देखिए चारों इनपुट फील्ड है। ओके, उसमें हम लोग वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देंगे साइन अप फील्ड डॉट, पहला नेम है चैनल नेम। ओके, तो चैनल नेम हम लोग कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ भी कर देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप फील्ड डॉट यूज़र नेम। ओके, फिर नीचे भी कर देते हैं हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप, ओके, साइन अप फील्ड डॉट पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं अबाउट, तो वैल्यू साइन अप फील्ड डॉट वैल्यू। ओके, सॉरी अबाउट, तो ये कर लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि हम लोग प्रोफाइल पिक का क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्रोफाइल पिक का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसका वैल्यू अपडेट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसके पहले अभी हम लोग इसका इनपुट फॉर्म हैंडलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी प्रोफाइल पिक का अभी आप लोग छोड़ दिए, मैं आपको प्रोफाइल पिक का डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये चारों फील्ड का हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे अपने इससे पहले वाले इसमें लॉगिन पेज वाले के तरह ही, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट फील्ड्स, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट फील्ड्स, और सेम इसमें भी हम लोग पास करेंगे इवेंट, और इवेंट पास कर देंगे इवेंट, और नेम पास कर देंगे। ओके, और नेम पास करने के बाद हम लोग एरो बैक फंक्शन यूज़ करेंगे, और सेम जो हम लोग वहाँ यूज़ किए थे ना उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सेट लॉगिन फील्ड है ना, वहाँ पे हम लोग फंक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट किए, और बस जो आप लोग सेट लॉगिन फील्ड यहाँ से आप लोग बना ना सेट साइन अप फील्ड, बस इससे रिप्लेस कर दिए सेट साइन अप फील्ड। ये देखिए सेट साइन अप फील्ड
हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद लॉगिन फील्ड जो है, जो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं साइन अप फील्ड, उससे रिप्लेस कर दिए, साइन अप फील्ड उससे रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए साइन अप फील्ड ये यहाँ वाला हो गया। उसके बाद सेट साइन अप फील्ड, जिस फंक्शन से हम लोग कॉल करके जिस फंक्शन को कॉल करके अपडेट करते हैं उस स्टेट का वैल्यू, तो उसको यहाँ पे से कॉल करेंगे। उसके बाद नेम को वैसे ही पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, वैल्यू उसमें असाइन कर देगा। अब हैंडल इनपुट फील्ड एलिमेंट फील्ड सॉरी हैंडल इनपुट फील्ड, इस फंक्शन को तो हम लोगों ने बना लिया। अब हमको यहाँ पे कॉल करना है। यहाँ जाएंगे हम लोग, वैल्यू के बगल में ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, और इसमें इवेंट पास होता है, ई पास कर देंगे। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, वो फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शन में कॉल करेंगे बाद, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक पहला पैरामीटर होता है इवेंट, ई पास कर देंगे, और जो दूसरा होता है वो नेम। तो नेम क्या होगा, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेम हम लोग को सेम नेम यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। अगर नेम डिफरेंट हुआ हमारा जो दूसरा पैरामीटर पास करेंगे, तो फिर हम लोग सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पूरे चीज़ को, ऑन चेंज को, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया। अब बस हमें क्या करना है, ये जो इनपुट फील्ड हम लोग ले रहे हैं, यूज़र नेम है, यहाँ पे से जो हम लोग असाइन कर रहे हैं इसका नेम, तो बस उससे आके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। फिर से इसको यहाँ से कॉपी किया, मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे से, और यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब यहाँ जो पासवर्ड हम लोग ले रहे हैं, तो पासवर्ड को हम लोग को कर देना है, तो सी करके यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड कर दिया। उसके बाद फिर अबाउट, तो मैं इसको फिर से ऑन चेंज को यहाँ से कॉपी करूँगा, ऑन चेंज को मैंने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद फिर अबाउट में लगाया। अबाउट में हम लोग को बस जो सेकंड पैरामीटर है उसमें पासवर्ड की जगह अबाउट डाल देंगे। तो देखिए चैनल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और अबाउट, तो इस तरह से हम लोग का दोस्तों इस तरह से हम लोग का ऑन चेंज वाला हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर से एक कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और साइन अप फील्ड, जैसा कि हम लोग ने लॉगिन वाले पेज पे दिखाया था कंसोल टैब में, वैसे ही हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंसोल टैब पे चलेंगे और यहाँ पर से इसको बंद करेंगे, और यहाँ पर देखिए जैसे मैं ई लिख रहा हूँ, तो देखिए चैनल नेम में ई आ गया। फिर मैं कुछ लिख रहा हूँ ई, तो देखिए चैनल नेम में ई अपडेट हो गया। यूज़र नेम में मैं आर लिखा, तो देखिए यहाँ पे चैनल नेम में ई और यूज़र नेम में आर असाइन हो गया, ठीक है। और अबाउट में लिख देता हूँ, पासवर्ड में कुछ लिख देता हूँ। तो आप देखिए जो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू है, तो देखिए अबाउट में VX है, देखिए अबाउट में VX है, चैनल नेम में ई है, चैनल नेम में ई है, पासवर्ड में FVD है, पासवर्ड तो आपको दिखेगा नहीं, चलिए ठीक है। प्रोफाइल पिक में अभी देखिए MPT है, प्रोफाइल पिक पे हम लोग अभी कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं डाले हैं। उसके बाद फिर यूज़र नेम में आर है, तो यूज़र नेम में आर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपडेट करा रहे हैं। अब जो मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो आप देखिए जो हम लोग इमेज शो करवा रहे हैं ना, ये वाला, ये जो इमेज है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अननोन यूज़र के लिए। तो ये जो सोर्स है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। इस सोर्स को मैं कॉपी करूँगा, इस पार्टिकुलर इमेज के लिए मैं एक स्टेट बनाऊँगा, ठीक है। कॉन्स्ट अपलोडेड इमेज URL, ठीक है, URL, और उसके बाद सेट अपलोडेड इमेज URL, ओके। ये बना देंगे हम लोग, और इसमें यूज स्टेट में एक स्ट्रिंग वैल्यू, इसका इनिशियल वैल्यू, वो जो हम लोग कॉपी किए ना लिंक, उसको डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए यूज स्टेट को हम लोग ने जो कॉपी किया, यूज स्टेट में जो एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे वो वैल्यू जहाँ से हम लोगों ने अननोन यूजर का लिंक कॉपी किया था, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सेमीकोलन देंगे, और फिर यहाँ पे देखिए सेट अपलोड इमेज URL ना, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। फिर अब जो वैल्यू होगा अपलोड इमेज URL, ये जो वैल्यू अपलोड इमेज URL, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोर्स के अंदर पास कर देंगे। इस सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, अपलोडेड इमेज URL। तो अब मैं अगर पहले देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा दिया, उसके बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलो यूआई पे देखिए हमारा अभी कोई भी इमेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपलोडेड इमेज URL डाल लूँगा। तो इनिशियल वैल्यू अपलोडेड इमेज URL का तो ये है अननोन यूजर वाला। तो अब ये क्या करेगा, इसको रीड कर लेगा, तो यहाँ पे अब हम लोग का इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, जब भी वैल्यू इसका अपडेट कर देंगे तो सिर्फ इसमें वैल्यू अपडेट करना होगा हम लोग को, इमेज अपडेट URL वाले में सिर्फ इसमें वैल्यू अपडेट करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया है। और चलिए हम लोगों ने अपलोडेड इमेज URL, अब जो सेट अपलोडेड इमेज URL का फंक्शन हम लोग जब यूज़ करेंगे ना, कब, जब हम लोग को इमेज का लिंक मिल जाएगा, जब हम लोग कोई भी इमेज अपलोड करेंगे, फिर उस इमेज को हम लोग क्लाउडिनरी पे, क्लाउड सिस्टम पे अपलोड करके फिर वो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो उस वैल्यू को हम लोग इसमें सेट करेंगे, तो हम लोग का इमेज अपडेटेड URL में, अपलोडेड इमेज URL में हम लोग का वो इमेज का लिंक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद अब हम लोग का जो होगा, ओके, एक चीज़ और,
इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक सेकेंड, अपलोड यू इमेज यूआरएल, चल ठीक है, इतना तो कभी फिलहाल ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें वैल्यू अपडेट मारेंगे। तो दोस्तों 2 पेज का हम लोगों का हो चुका है फॉर्म वैलिडेशन, सॉरी फॉर्म हैंडलिंग हम लोग का हो चुका है। जैसा कि हम लोग पहले बता चुका हूँ, साइन अप पेज का हो चुका है और हमारा लॉगिन पेज का हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, वीडियो अपलोडेड पेज में जाना है। तो अपलोडेड वीडियो वाले सेक्शन में हम लोग चलेंगे। तो अपलोड वीडियो वाले फॉर्म में चले जाते हैं हम लोग, वीडियो अपलोड .js में। तो सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज स्टेट को इम्पोर्ट करा लेंगे, यूज स्टेट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सेम वैसे ही हैंडल करेंगे, कॉन्स्ट इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड, ओके एरे में आएगा इनपुट फील्ड, और दूसरा पैरामीटर सेट इनपुट फील्ड, सेट इनपुट फील्ड। उसके बाद फिर यूज स्टेट, यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में हम लोग उस तरह से ऑब्जेक्ट बना के पास कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को इसमें इनपुट क्या क्या चाहिए। तो पहला टाइटल चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तीसरा कैटेगरी मतलब टाइप, किस टाइप का है वो चाहिए। उसके बाद फिर थंबनेल, जो वीडियो थंबनेल जो फोटो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका स्ट्रिंग जो रिटर्न आएगा तो उसको हम लोग को चाहिए। उसके बाद फिर वीडियो जो हम लोग डालेंगे, वीडियो को अपलोड करने के बाद क्लाउडिनरी पे जो हमें वो लिंक देगा तो वो लिंक का हम लोग क्या करेंगे, जो यूआरएल है वो स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और इसके अंदर हम लोग इसके तरह यूज स्टेट के अंदर टाइटल दे देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिए, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी स्ट्रिंग, वीडियो लिंक एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग, उसका वैल्यू थंबनेल का वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग और वीडियो टाइप का वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। तो अब देखिए हमारा इनपुट फील्ड 3 है, ठीक है। अभी हम लोग वीडियो टाइप का छोड़ देते हैं, थंबनेल और वीडियो का भी फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे आ गया है इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में हम लोग क्या करें, सेम वैल्यू इज इक्वल टू डाल देंगे इनपुट फील्ड डॉट टाइटल, ये डाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद सेम यहाँ भी वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट है, क्या है डॉट, हमारा कैटेगरी है। तो कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वीडियो टाइप। तो वीडियो टाइप हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट वीडियो टाइप, सॉरी वीडियो टाइप। ये देखिए वीडियो टाइप हम लोग ले लिए हैं, कैटेगरी को हम लोग वीडियो टाइप दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ चले हम लोग, सेम हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, login.js में जाएंगे। तो login.js में चलते हैं और सेम इस फंक्शन को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी किया और फिर हम लोग फिर से चलते हैं वीडियो अपलोड में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वो फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग को कॉल करना है, ओके। तो ये देखिए लॉगिन फील्ड की जगह पे हम लोग को इनपुट फील्ड करना होगा, इनपुट फील्ड कर दिया और सेट इनपुट फील्ड यहाँ पे इसको कॉपी करके सेट लॉगिन फील्ड की जगह पे डालना होगा। तो सेट इनपुट फील्ड यहाँ पे हम लोग डाल दिए और इनपुट फील्ड हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग अपडेट करना ना भूलिए, वरना करते रहिएगा आप लोग फिर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो सेम नेम होना चाहिए, सेम फील्ड, सेम फंक्शन नेम और सेम वैल्यू नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज ऑफ। तो इसमें इवेंट पास करेगा और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो फंक्शन जो अभी हम लोग बनाए हैं, सेट इनपुट फील्ड, सेट इनपुट फील्ड नहीं, हैंडल ऑन चेंज इनपुट। इसके अंदर पहला पैरामीटर एज ए इवेंट पास कर देंगे ई, और जो दूसरा होगा वो होगा नेम। तो जो नेम हम लोग वहाँ से ले रहे हैं टाइटल, देखिए यहाँ से कॉपी किया और यहाँ डाला, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सेम हर जगह की तरह जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। नेम यहाँ पे कॉपी किया, तो टाइटल के जगह पे हम लोग को डिस्क्रिप्शन डालना है। तो टाइटल की यहाँ गए, टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ऑन चेंज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वीडियो टाइप है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वीडियो टाइप में पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और फिर मैं सिर्फ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ, console.log इनपुट फील्ड। मैं इसको सेव करता हूँ अब फिर चलो UI पे और कंसोल टैब ओपन कर लेता हूँ अपना, कंसोल टैब, और जो भी पहले का था उसको हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए टाइटल पे मैं R लिख रहा हूँ तो टाइटल में वैल्यू R स्टोर हो रहा है, देखिए टाइटल में वैल्यू R, डिस्क्रिप्शन में R लिख रहा,
तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन में वैल्यू RRR, मैं इसको फिर से क्लियर करता। अब यहाँ कैटेगरी में R लिखा, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में RRR, थंबनेल में अभी कुछ नहीं है, टाइटल में R है, वीडियो लिंक में भी अभी कुछ नहीं है, वीडियो टाइप में R है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनपुट हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए भी हम लोग देखते हैं। तो इस पार्टिकुलर जो फाइल टाइप है हमारा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग को फिलहाल इस जो फाइल टाइप का है उसका हम लोग को फॉर्म हैंडलिंग अभी नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सब सीख जाएंगे आराम से। ठीक है, क्लाउडिनरी का जैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो वो जैसे ही स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बस हम लोग को असाइन कर लेना उसका वैल्यू। ओके, तो अब बचा हम लोग का दोस्तों एक और फॉर्म हैंडलिंग, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग कमेंट्स शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक खास पार्टिकुलर वीडियो पेज पे हम लोग चलेंगे और वहाँ पे जो कमेंट वाला सेक्शन है उसमें हम लोग इनपुट फील्ड लेंगे। तो हम लोग चलेंगे अपने JS फाइल में प्रोजेक्ट पे, और जो वीडियो वाला है वीडियो.js में जाएंगे। देखिए हम लोग जो इनपुट फील्ड यहाँ ले रहे हैं, मैं अगर स्क्रॉल करूँ हमारा इनपुट फील्ड किधर है, हाँ, दिस इज द कूल वीडियो 2 कमेंट्स। ओके, यहाँ देखिए इनपुट फील्ड हमारा लाइन नंबर 65 पे है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास नेम ऐड ए कमेंट, प्लेस होल्डर ऐड ए कमेंट, ये देखिए ऐड ए कमेंट। ठीक है, तो ये इनपुट फील्ड है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सेम यूज स्टेट को इम्पोर्ट करा लेते हैं। यूज स्टेट को इम्पोर्ट करा लिया मैंने। अब यहाँ जा करके सेम जो है हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेंगे जिसमें मैसेज कराएंगे। मैसेज की जगह हम लोग यहाँ पे सेट मैसेज करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे यूज स्टेट में एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। देखिए हम लोग वहाँ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ एक ही इनपुट फील्ड है, तो हम लोग को बस इस एक ही इनपुट फील्ड को उसमें चेंज करना होगा, मतलब उसका हैंडल करना होगा इनपुट फील्ड। ठीक है, अगर 2-3 होता है, 3-4 होता है तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग उस पर काम करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें मैपिंग करते हैं। बट हम लोग को क्या सिर्फ एक फील्ड है, तो हम लोग सिंपल सा उसमें सिर्फ यूज सेट करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे इनपुट फील्ड, आप लोग देख रहे हैं जो कहाँ गया इनपुट फील्ड, यहाँ देखिए इनपुट फील्ड, यहाँ पे जा करके हम लोग दे देंगे वैल्यू इज इक्वल टू मैसेज डाल देंगे। उसके बाद ऑन चेंज में ओके कंट्रोल Z ऑन चेंज में हम लोग इवेंट आएगा। उसके बाद फिर इवेंट आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट सेट मैसेज को कॉल कर देंगे, कोई इसके लिए फंक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो e.target.value e.target.value। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि एक ही वैल्यू था ना मेरा, एक ही इनपुट फील्ड है, तो हम लोग डायरेक्ट उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वैल्यू में डायरेक्ट मैसेज पास कर दिए हैं, और ऑन चेंज में हम लोग डायरेक्ट इस कोई एक्स्ट्रा फंक्शन ना बना के सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल किए सेट मैसेज के, जिससे अपडेट हो रहा है इस स्टेट का वैल्यू। तो हम लोग सेट मैसेज कॉल किए और इसके अंदर event.target.value। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। मैसेज कंसोल किया, console.log, हमें यहाँ पे मैसेज आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो UI पे, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँ तो देखिएगा, जैसे मैं कंसोल टैब पे चलता हूँ, कंसोल टैब पे मैं गया और यहाँ से क्लीन किया सबको, और यहाँ पे मैं कमेंट में ऐड कर रहा हूँ हाय डैनिश। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है हाय डैनिश। जितनी बार वैल्यू चेंज हो रहा है, पहले H लिखा, उसके बाद हाई हुआ, उसके बाद फिर D स्पेस हुआ, उसके बाद फिर DA हुआ, उसके बाद फिर DANISH हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके तो लास्ट वैल्यू जो हुआ हाई डैनिश। तो इसका वैल्यू अपडेट हो रहा है, तो इससे पता चलता है हमारा फॉर्म हैंडलिंग हो रहा है सही से। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि हमारे पेज पे कहीं और भी फॉर्म है कोई। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, लॉगिन वाला फॉर्म हो चुका है, साइनअप फॉर्म हो चुका है, उसके बाद फिर अपलोडेड वीडियो हो चुका है, उसके बाद फिर हमारा कमेंट सेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो जो होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लाउडिनरी से आप लोग सीखेंगे उसमें कि अपने इमेज को कैसे हम लोग क्लाउड पे स्टोर कराएं, इनपुट टैग के थ्रू क्लाउड पे स्टोर करा के उसके लिंक, वो जो स्ट्रिंग जो हमें लिंक रिटर्न करेगा, तो उस लिंक को हम लोग को डेटाबेस में सेव करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और मैं भी अगला वीडियो थोड़ा लेट से आया क्योंकि मैं अभी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, तो लोकेशन चेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो मेरा आए नेक्स्ट मंडे को, तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा ताकि मैं भी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ आराम से एक नए लोकेशन पे पहुँच के। तो चलते हैं, और उस लोकेशन पे मैं गारंटी देता हूँ कि कंटिन्यूस वीडियो आएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, तो जिस लोकेशन पे मैं जाने वाला हूँ
तो वहाँ पे अभी मुझे कंटिन्यूसली मैं वीडियो डाल सकता हूँ आराम से, और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दिया हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वेदर वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।